Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the course of Learn SPSS in Urdu on our channel Nectar Vision at B. स्टूडेंट्स हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में सीखेंगे कि वन सैम्पल टी टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। वन सैम्पल टी टेस्ट एक्चुअली अडॉप्ट आपने तब करना होता है जब आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मिसिंग हो या अननोन हो और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, तो उस सूरत में जी स्कोर नहीं लगेगा, टी स्कोर लगता है। टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब टी के लिए एक्चुअली हमारे पास सैम्पल और केस स्टडी जो है वो कुछ इस नोयत की बनती है कि ये मेरे पास स्कोर्स गिवन हैं जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में थे कि एक ऑनलाइन कोर्स कंडक्ट किया गया है ऑन 12 स्टूडेंट्स और जो उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो कुछ इस तरह के हैं, ठीक है। और इसमें जस्ट हमें पॉपुलेशन मीन की वैल्यू दी गई है और पॉपुलेशन मीन की वैल्यू जो है वो 28 है। आप ये भी कह सकते हैं कि SPSS की लैंग्वेज में हमारा जो टेस्ट स्कोर है वो 28 है, ठीक है। लेकिन हमें माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि ये तो SPSS की लैंग्वेज में है। वैसे 28 का मीनिंग ये बनता है कि पॉपुलेशन का जो मीन है वो 28 है। अब आप जानते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब आप टी टेस्ट के ऊपर करते हैं तो उसमें आप पहला स्टेप जो है वो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का बनाते हैं, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस में आप देख लेते हैं कि केस 2 टेल का है या 1 टेल का है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि पॉपुलेशन मीन बराबर है 28 के, ठीक है। तो जब इक्वल टू का साइन आएगा तो ये 2 टेल का केस है और जब हमारे पास इनइक्वालिटीज़ आएंगी जैसे लेस देन और ग्रेटर देन, तो उस सूरत में ये 1 टेल का केस हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड हमारे पास जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में स्टेप आता है वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, यानी अल्फ़ा की वैल्यू अगर आपको एक क्वेश्चन में गिवन हो तो आप वही अप्लाई करेंगे। अगर गिवन नहीं है तो हमेशा आप अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने टेस्ट स्टेटिस्टिक अप्लाई करनी है, टी का फार्मूला लगा देना है और टी का फार्मूला जो है वो बराबर होता है टी इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एस ओवर अंडर रूट एन। ये आप जानते हैं कि ये इसका फार्मूला है। और टी टेस्ट में एक पैरामीटर भी है। पैरामीटर एक्चुअली जितनी पॉपुलेशन की एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती हैं उनको पैरामीटर कहते हैं। और टी का जो पैरामीट्रिक वैल्यू है यानी जो इसका एक सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर है वो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम है। और यहाँ पे डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम की अमाउंट जो आपने लेनी होती है वो n-1 है। ये सारा जो कंसेप्ट है ये मैनुअली आपको पता होना चाहिए, लेकिन व्हेन यू आर अप्लाइंग न्यूमेरिकल यूजिंग SPSS तो SPSS को आप कमांड खुद देंगे। लेट स्टार्ट कि हमने इसको शुरू कैसे करना है। सबसे पहले आप एनालाइज के बटन में आएंगे और एनालाइज के बटन में आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाना है और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फिर डिस्क्रिप्टिव्स को आपने क्लिक कर दिया। अब हमें स्कोर्स को एक्चुअली डिटरमिन करना है कि व्हाट इज़ द मीन वैल्यू, सैम्पल मीन वैल्यू। तो हम इसको इस एरो बटन से वेरिएबल्स के कॉलम में भेज देंगे और ऑप्शंस में आके हमने यहाँ मीन को चेक लगा लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को चेक लगा लेना है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो इस पे भी चेक लगा लें, अदरवाइज़ अगर आप इस पे चेक हटा देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हमने जो फोकस करना होता है वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर ही करना है, ठीक है। वेरिएंस पे चेक नहीं लगाना क्योंकि टी पे के फार्मूले में वेरिएंस नहीं आता, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। इसको मैं कंटिन्यू करूँगी और यहाँ पे मैंने इसको ओके करना है तो ये एग्जीक्यूट हुआ है और मेरे पास जो सैम्पल की मीन वैल्यूज़ आई हैं वो है 32.33 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 5.466। ये डिस्क्रिप्टिव्स आ चुकी हैं। अब मैं अगेन अपने SPSS की डेटा व्यू में आऊँगी और एनालाइज के बटन को क्लिक करूँगी।
देन मैंने कंपेयर मीन्स पे आना है, ठीक है। और कंपेयर मीन्स में आके मैं वन सैम्पल टी टेस्ट को क्लिक करूँगी। अब वन सैम्पल टी टेस्ट मुझे एक्चुअली परफॉर्म किस पे करना है, स्कोर्स पे करना है। इसको मैंने अगली टैब में भेज देना है, ठीक है। और यहाँ टेस्ट वैल्यू क्या थी, जो कि हमारी पॉपुलेशन की मीन वैल्यू थी। और इस केस में पॉपुलेशन की मीन वैल्यू 28 गिवन है प्रॉब्लम में, ठीक है। ऑप्शंस अगर आप ओपन करना चाहें तो यहाँ कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% ऑलरेडी बिल्ड इन है, क्योंकि हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 ले रहे हैं, तो ये तो काम ठीक है। और इसके बाद आपने इसको जस्ट ओके प्रेस करना है, तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है और आपके पास टी का पूरा टेबल जो है वो मतलब टी स्टेटिस्टिक कैलकुलेट हो चुकी है। और टी स्टेटिस्टिक की जो अब रिज़ल्ट वैल्यूज़ आई हैं उसमें टी कैलकुलेटेड की वैल्यू 2.746 आई है। डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम आप जानते हैं कि n-1 होती है। टोटल हमारे पास 12 स्टूडेंट्स थे, तो 12 - 1 11 बनता है। डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम एक्यूरेट है। इसके बाद मीन डिफरेंस उसने कैलकुलेट किया है 4.33, ठीक है। और टेस्ट वैल्यू हमने 28 ली थी, ये एक्चुअली पॉपुलेशन का मीन फिगर है, क्लियर। और इसके बाद हम ये जो डिसाइड करना है हाइपोथेसिस को, कि आप हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल होता है, यानी ये पी वैल्यू में आपके पास अगर ये जो कैलकुलेट हुई है पी वैल्यू ये 0.05 से लेस हो तो डू नॉट रिजेक्ट करते हैं। आई रिपीट कि अगर हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू जो टेबल में कैलकुलेट हुई है ये 0.05 से लेस हो तो आप डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस का कंक्लूजन लेते हैं। अब ये अगर पता लगाना हो, आपको देखने से समझ ना आ रही हो कि ये लेस है या ग्रेटर है, तो सिंपली आप क्या करें, आप अपने पास एक मैनुअल कैलकुलेशन कर लें। 0.05 माइनस 0.019 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आया हुआ है यहाँ। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अगर पॉजिटिव में जवाब दे देता है तो इट मीन्स कि ये लेस है, ठीक है। और हमारे पास ये जो फिगर बन रही है माइनस करने से 0.05 माइनस करूँगी तो 0.031 पॉजिटिव में रिज़ल्ट आ रहा है। तो इट मीन्स दैट कि ये डू नॉट रिजेक्ट की कंक्लूजन ले रहा है। डू नॉट रिजेक्ट की कंक्लूजन से मुराद ये बनती है कि जो हमने हमारा जो सैम्पल पॉपुलेशन का मीन था, ठीक है, जो 28 हमारे पास था, और जो सैम्पल का मीन है, दोनों में कोई एज सच इतना हैवी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।